नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने खड़गपुर में की चुनावी रैली। ममता पर निशाना, गरीब के पेट पर लात क्यों मार रही। दत्तात्रेय होस बोले, संघ के नए सरकारवा। बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक में हुआ चुनाव। वीरांगनाओं के नाम पर पीएसी बटालियन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी मौलिक अधिकार का उल्लंघन। देश भर में 40,953 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण में तेजी, 188 लोगों की हुई मृत्यु। महाराष्ट्र में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट। रत्नागिरी में हुए हादसे में 4 लोगों की गई जान। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा, डिवाइडर से टकराई बस। अयोध्या जा रहे 10 यात्री घायल। अप्रैल में महंगी हो जाएंगी जरूरी दवाएं। पेन किलर और एंटीबायोटिक्स दवाओं के बढ़ेंगे दाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आज चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गरीबों के पेट पर लात मार रही हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज बंगाल के लोग ममता के 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों में यहां अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए, अब सिर्फ माफिया उद्योग ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। पीएम ने रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। दत्तात्रेय होस बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरकारवा चुने गए हैं। बेंगलुरु में चल रही प्रतिनिधि सभा की बैठक में अंतिम दिन नए सरकारवा का चुनाव किया गया। दत्तात्रेय होस बोले, 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले वे सह सरकारवा का दायित्व संभाल रहे थे। इसके पूर्व भैयाजी जोशी सरकारवा थे। भैयाजी जोशी 2009 से संघ के सरकारवा बने थे। उन्होंने 3 साल का 3 कार्यकाल पूरा किया है। सरकारवा की दूसरे नंबर का पद माना जाता है। वह संगठन में कार्यकारी पद होता है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का आज बलिदान दिवस है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन की शुरुआत कर रहे हैं। इनका नाम 3 महान वीरांगनाओं के नाम पर होगा। इन तीनों वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिया। हमारी सरकार 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई लोधी तथा वीरांगना उदा देवी के नाम पर कर रही है। इस अवसर पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद रहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करनी हो तभी उसे गिरफ्तार किया जाए। प्राथमिकी दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लेना मनमाना कार्य है। अदालत ने कहा कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। मनमानी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की वजह बनती है। गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के जोगिंदर सिंह केस का हवाला देते हुए कहा कि दहेज उत्पीड़न के 60% मामले अनावश्यक और अनुचित होते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 40,953 नए मामले सामने आए। इस दौरान 188 लोगों की मृत्यु हो गई है। सबसे खराब स्थिति 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 65% मामले महाराष्ट्र के हैं। पंजाब दूसरे और केरल तीसरे पायदान पर है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक केमिकल फैक्ट्री में आज विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में लगभग 50 लोग फंसे हुए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया है। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
यूपीडा कर्मियों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। क्षतिग्रस्त बस को एक्सप्रेस वे से हटाकर यातायात शुरू कराया गया। बस में सवार यात्री उड़ीसा से अयोध्या जा रहे थे। हादसे के समय सभी यात्री गहरी नींद में थे। चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। अप्रैल से ज़रूरी दवाओं की कीमतों बढ़ जाएंगी। इसमें पेन किलर, कार्डिक दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनियों की सालाना होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। औषधि मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के अनुसार दवा कंपनियां 20% बढ़ोतरी की योजना बना रही हैं। उनका कहना है कि उनकी लागत में 15 से 20% तक का इजाफा हुआ है। भारत और इंग्लैंड की टीमें आज करो या मरो के इरादे से मैदान में उतरेंगी। 5 मैचों की T20 सीरीज का आज अंतिम मैच है। दोनों टीमें 2-2 मुकाबले जीतकर बराबरी पर हैं, लिहाजा यह मैच फाइनल की तरह खेला जाएगा। आखिरी मुकाबले में खिताब पर कब्जा करने के लिए दोनों टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएंगी। सीरीज का अंतिम मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।